लिब्रा, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारे लिब्रा साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ मौसम में काफ़ी फ़र्क आ गया है गाइस, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपको गर्मी से राहत मिली हो और मौसम में तब्दीली आई हो। यहाँ तो काफ़ी ठंड सी होने लगी है अच्छा लग रहा है, हालांकि अभी त्योहार भी शुरू होने वाले हैं ना, तो उसके लिए भी एक अलग किस्म की एक्साइटमेंट है। तो चलिए देखते हैं कि लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya, okay? Libra. So Libra पहला कार्ड है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स जो कि है नाइट ऑफ सोर्ड्स। वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, we have the eight of swords and we have the six of pentacles। मैं आपके लिए एनर्जी फॉर्म में भी और ह्यूमन फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में मैं आपके लिए हेल्पिंग हैंड देख रही हूँ, मदद देख रही हूँ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने किसी या तो ऐसी कोई प्रेयर की है या कोई मेडिटेशन की है या फिर आपने किसी पवित्र ऊर्जा को इन्वोक किया है जहां पर आपने मदद मांगी, किसी किस्म से भी मदद मांगी आपने, चाहे फिर वो पैसे के लिहाज से हो, चाहे फिर वो यहाँ पर कि मैं अपने इस ओवर थिंकिंग माइंड से बाहर निकलना चाहता हूँ, न्यू बिगिनिंग के साथ जुड़ना चाहता हूँ, नए परिवर्तनों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। राइट, जिस भी लिहाज से आपने मदद मांगी है वो मदद इस हफ्ते में आप रिसीव करने वाले हो। ओके, और उसकी वजह से यहाँ पर है न्यू बिगनिंग की ऊर्जा। और न्यू बिगनिंग को समझने का सबसे आसान तरीका यही होता है लिब्रा, कि जब भी ये एनर्जी आई, ये फ्रेश एनर्जी, ये ब्लेसिंग की है, ये नया पोर्टल खुले, इसको देखना होता है कि कहाँ पर हम अपने जीवन के किस पहलू पर इस परिवर्तन को हम लगा सकते हैं, इस न्यू बिगनिंग को लगा सकते हैं। ओके, जैसे जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा सा ही परिवर्तन लेकर आना है, छोटी छोटी बातें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं फ़ोन की जगह, जो मैं फ़ोन पर टाइपिंग करता हूँ उसकी जगह मैं पेन और पेपर के साथ एक नाता क्रिएट करूँगा। मैं अब लिखना शुरू करूँगा। ओके, मैं अपना बेड अच्छे से बनाऊंगा, मैं अच्छे से खाना खाकर अपनी डिशेस साथ में ही साफ कर दूंगा। ये छोटी छोटी बातें, ये आदतें बड़े बड़े परिवर्तन को पैदा करती हैं। राइट, तो ये वही चीज़ है। देखिए कि इस वीक में आप कौन सी चीज़ को निखार सकते हैं, आप कौन सी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगिनिंग का यहाँ पर कार्ड है ना। तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, विच मीन्स कि ये ब्लेसिंग को अगर आपने यस बोल दिया तो ये और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर तंदुरुस्ती को अट्रैक्ट करेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। राइट, और जैसे मैंने पहले कहा कि आपके लिए एनर्जी फॉर्म और ह्यूमन फॉर्म दोनों में ही हेल्प है। तो बेसिकली ग्रैटिट्यूड में रहना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई छोटी सी भी हेल्प करे इस वीक में, उसको थैंक यू कहना नहीं भूलना है, उसको अप्रिशिएट करना नहीं भूलना है, और उसके लिए अपने मन में भी वो ग्रैटिट्यूड रखना कि मैं कितना लकी हूं कि मेरे पास ये पर्सन हेल्प करने को है, ये पर्सन मेरे बारे में सोचते हैं। ओके, तो जितना आप इस भाव में रहेंगे उतना अगेन और ब्लेसिंग्स को और उजाले को आप यहाँ पर अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर पहला कार्ड है आपका प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी डिजायर्स को भी समझने की जरूरत है इस वीक में। देखिए कि इन डिजायर्स में से कौन सी वो डिजायर्स हैं जिनके प्रति आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। क्योंकि देखिए ख्याल बहुत होते हैं ना मन में, लेकिन कभी कभी रिसोर्सेस नहीं होते, कभी कभी समय नहीं होता, कभी कभी हम खुद ही रेडी नहीं होते कुछ डिजायर्स को लेके, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और हम उनके रिगार्डिंग एक्शन लेके अपने आप को स्टक एनर्जी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वही ऊर्जा है कि यहाँ पर अगला कदम बढ़ाना, नेक्स्ट एक्शन लेना उन चीज़ों के बारे में जो आपके हाथ में है, जो डिज़ायर्स आपके हाथ में है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी हॉबीज़, आपकी क्रिएटिविटी को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए, देखिए कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो इंस्पायर्ड रखती हैं, जो आपके अंदर इंस्पिरेशन भरती हैं,
उन उन चीज़ों को यहाँ पर आप अपनी समय और अपनी चेतना दीजिए और फिर देखिए कि ये वीक कितना स्मूथली आपका आगे बढ़ता है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी फायर साइन से, लियो, सेजिटेरियस, एरीज से कोई न्यूज़ भी यहाँ पर पाने वाले हैं। ये जो न्यूज़ है इसमें मुझे बहुत रोमांस की एनर्जी नज़र आ रही है, रोमांटिक फीलिंग्स नज़र आ रही, जैसे अग्नि है ना यहाँ पर, जैसे कोई बहुत ही जैसे कोई रोमांटिक अंदाज में कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है। तो यस, थोड़ा सा यहाँ पर रोमांस अगर आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वीक में वो डेफिनेटली ऊर्जा आपके लिए अवेलेबल रहेगी। मुझे यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई भी दिख रही है। ओके, तो ड्रैगन फ्लाई हमेशा मैजिक के बारे में बात करती है। कहीं ना कहीं इनका आना इस बात का भी संकेत होता है कि तुम्हारे खुद के भीतर भी बहुत सारा मैजिक है जिसे तुम चैनल कर सकते हो। तो खास करके अगर आप एक आर्टिस्ट हैं किसी भी फॉर्म में, मैं एक मतलब जो ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं, मैं सिर्फ उनको ही आर्टिस्ट नहीं कहती, आर्टिस्ट के अलग अलग भाव, अलग अलग रूप होते हैं, राइट। तो आप अपने आप को जिस रूप में आर्टिस्ट देखते हैं, आई थिंक अगर आप अपनी उस कला को चैनल करें तो उस कला के माध्यम से आपके भीतर का ये जो मैजिक है आप उसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई ना कोई आपकी आर्ट इस वीक की बहुत ही स्पेशल आर्ट बन सकती है। ओके, सो देखिए कि किस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है लिब्रा, यहाँ पर कुछ डिसीजंस भी आपके लिए आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर डिसीजन के साथ साथ मतलब यस कार्ड भी है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यस कार्ड को, यस आंसर को दर्शाती है, राइट। तो ये जो भी डिसीजन आप इस वीक में लेने वाले हैं बिल्कुल सही दिशा में, और ये कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से भी कह लीजिए कि वो ग्रीन लाइट है आपके लिए कि यस तुम ये काम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट एक्शन के लिए जितने भी लिब्रा जो भी सोच रहे हैं, एक्शन ले लो, डिसीजन ले लो, आप बिल्कुल सही पॉजिटिव एनर्जीज में हो और उसकी वजह से यहाँ पर आपके जीवन में आप एक्सपेंशन के दरवाजे को और खोल दोगे। ओके, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि लिब्रास की लाइफ में ऐड होने वाला है। ऐसे होता है ना कि 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। तो जैसे जो भी आप ऐड करते चले जाएं, जिससे कि आपकी संख्या बढ़ती चली जाए, आपका आकार, आपकी शेप बढ़ती चली जाए, आपका प्रभाव बढ़ता चला जाए, वही चीज यहाँ पर ऐड हो रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल प्लान्स अभी सक्सेसफुल होने वाले हैं इस वीक में आपके। अगर ये कहीं ना कहीं कोई विचार से उभरना है, किसी किस्म की मेमोरी से उभरना है, तो आई थिंक वो यात्रा भी आपकी संपन्न होगी, उसमें भी आप सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएंगे, किसी मेमोरी के साथ क्लोजर क्रिएट कर पाएंगे, किसी को फॉरगिव कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो यस, मुझे ये एक्सपेंशन नजर आ रही है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं इस वीक में आपको अपने फॉलोअर्स या अपने सब्सक्राइबर काउंट में भी एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक्सपेंशन मुझे कहीं ना कहीं जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसके बारे में भी ऊर्जा मिल रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा और 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अगर आप मिला लें तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से आप बाहर निकल सकते हैं। ओके, ये उड़ रहा है, राइट, और ये भी यहाँ पर एलिवेट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी आप अपने जीवन में एक किस्म की लूप में अपने आप को पा रहे हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि एक पॉजिटिव थॉट आता है तो उसके साथ नेगेटिव थॉट साथ में आ जाता है, या फिर नेगेटिव थॉट के साथ कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव थॉट भी ढूंढ पा रहा हूं, किसी किस्म की लूप जहां पर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी साथ साए की तरह चल रहे हैं। और आप यहां पर अगर पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि हाँ मैं नेगेटिविटी से थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखूं ताकि मैं अपनी इस एक्सपेंशन पर फोकस लगा सकूं, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के साथ जुड़िए। ये है फास्ट एनर्जी। ओके, इस वीक में लेजीनेस से बचिएगा, आपको सोना नहीं है दिन में। ओके, आपको जो है एक्टिव रहने के लिए सैर पर जाना है, अच्छे से पानी पीना है, ग्रीन जूस मैं आपको रिकमेंड करती हूँ जो आपकी बॉडी में स्फूर्ति रखेंगे। तो जितना हो सके अपने आप को जितना एक्टिव रखोगे ना उतना पॉजिटिविटी को मेंटेन करके कर पाओगे। अगर आपके यहाँ पर ये ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम है या सेल्फ सैबोटाज की प्रॉब्लम है जहां पर आप अपने आप के ही दुश्मन बने बैठे हो, उसमें भी ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी मदद कर सकती है। ये है फास्ट ज्यादा सोचना, ज्यादा डूबना नहीं है, और इसके लिए आपकी बॉडी में स्फूर्ति होनी बहुत जरूरी है। दिन में सोते हैं तो दिन में मत सोइए, कैफीन को थोड़ा कम कीजिए, कैफीन भी थकाती है हमको बहुत ज्यादा।
ओके, सो यस, इस एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है, सच बोलना है, सच के साथ खड़े होना है, गॉसिप नहीं करना। आपका थ्रोट चक्र इस वीक में एक्टिव है, सो मेक श्योर कीजिए कि आपके मुंह से जो शब्द निकले वो पॉजिटिव शब्द हों। मैं इस वीक में आपको डेफिनेटली ब्यूटिफुल जो मंत्र होते हैं उनका जाप करने को कहूँगी। अगर अभी तक आप अपने मन में प्रेयर्स करते हैं या मन में जाप करते हैं, तो इस वीक में स्पेशली आपको बोलकर, कि जहाँ पर आपके कान खुद ही मंत्र को सुन रहे हैं, प्रेयर्स को सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऊंची ऊंची सबको ढंडोरा पीटने की जरूरत है, ऊंची ऊंची बोलकर सभी को बताने की जरूरत है, नहीं, स्लो साउंड में ही, लेकिन आप अपने आप को ही सुन पा रहे हैं। इस टोन में आपको जो है अपनी प्रेयर्स बोलनी है, अपने मंत्र चैंटिंग करनी है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैंने जैसे पहले ही कहा, आपकी तरफ यहाँ पर मुझे हेल्प आती हुई नजर आ रही है लिब्रा। इस हेल्प को आपको खुले दिल से स्वीकार करना है और इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। खास करके ये करियर और मनी के जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनमें ये हेल्प हो सकती है। ट्यूटर्स अगर यहाँ पर कुछ लोग ढूंढ रहे हैं ट्यूशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको वो ट्यूटर भी मिल सकता है इस वीक में, अच्छा ट्यूटर। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत सारा बैलेंस और हार्मनी मेंटेन करने में सफल रहेंगे। ओके, अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को कोई बात कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, वो समझेगा, तो उसकी वजह से वो पीस और हार्मनी क्रिएट होगी। अगर रिलेशनशिप भी है आपका, तो उसमें आप अपने पार्टनर को जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हो वो समझेंगे। ओके, तो उसकी वजह से एक स्मूथ जो है ये पूरा वीक रहेगा रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग आपका। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, सो वी हैव अवेकन योर पैशन। मैंने आपको जो मैसेज दिया था यहाँ से कि मुझे यहाँ पर किसी की रोमांटिक फीलिंग्स जागती हुई नज़र आ रही हैं, राइट। सो वही चीज़ है, ये थोड़ी सी सेक्सी एनर्जी है इस कार्ड की, बरगंडी की। नंबर 10 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो अवेकन योर पैशन, अवेकन योर क्रिएटिविटी, और जितना आप खुद उस इंस्पिरेशनल एनर्जी में रहेंगे, उतना ही जिस पर्सन में आप आकर्षण देखना चाहते हो अपने प्रति, उसमें आप उस आकर्षण को पाओगे, वो आपकी तरफ और अट्रैक्ट होगा। ओके, फिर है, ओ माय गॉश, फिर हमारे पास फायर की ही एनर्जी है, एम्बर, अवेकन योर क्रिएटिविटी। सो मैसेज जो पहले दे चुकी हूँ उसी को ही वो कंफर्म कर रहे हैं कि अवेकन योर क्रिएटिविटी। आपके अंदर मैजिक है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट है इस वीक में आपको गाइड करने के लिए, है ना। सो नंबर 15 भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या नंबर 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो अवेकन योर क्रिएटिविटी लिब्रा, इस वीक में आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। दरअसल आपकी जो कला है बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, तो थोड़ा सा खुद को झोंको अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने दो। कुछ लोगों के लिए तो गार्डन साफ करना है कि किस तरीके से आप अपने गमले रखते हैं, वो क्रिएटिविटी हो सकती है, और उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, या फिर आप दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने गार्डन को साफ करें। गार्डन को साफ करेंगे तो गाया को हील करेंगे। तो देखिए, आपकी वजह से कोई शख्स गाया को हील कर पा रहा है, तो उसका पुण्य भी आपको लगेगा, उसका पुण्य भी आप कमाएंगे, है ना। सो यही चीज है, यही एनर्जी वेब होता है कि हम एनर्जीज छोड़ क्या रहे हैं, कहाँ तक वो क्या प्रभाव डाल रही हैं, क्या कौन सा ब्लूप्रिंट रेडी कर रही हैं। तो आप यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इस मौके को प्लीज मत गवाइएगा। ओके, वी हैव सैफायर, रीजनरेट योर बॉडी। तो वो फ्रेशनेस की एनर्जी हमें एस ऑफ सोर्ड्स में भी दिखती है और इस कार्ड में भी दिखती है। तो नंबर 38 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या नंबर 11 जो कि मास्टर नंबर है, और ये आपसे यही कह रहा है कि अपनी बॉडी को भी यहाँ पर रीजनरेट कीजिए, थोड़ा सा ताजगी में लेकर जाइए, थोड़ा सा फ्रेश रखिए अपने आप को। नए किस्म की सेंट या परफ्यूम आपका खरीदने का मन हो तो उसको भी आप लेकर इस्तेमाल कीजिए, और एक फ्रेशनेस को आप महसूस करेंगे, है ना। तो यस, लेकिन किसी भी लिहाज से बॉडी में वो स्फूर्ति रखनी है आपको बेसिकली। ओके, फाइनल कार्ड आपका टेंजरीन, नंबर 17। तो कुछ लोगों के लिए नंबर 17 या नंबर 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है, और इसके ऊपर लिखा है बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन। मैंने आपको पहले ही ये मैसेज दे दिया नाइट ऑफ सोर्ड्स से। जितना हो सके अपने आप को इस लूप से बाहर निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। खुद को फ्रेश रखिए, खुद को एक्टिव रखिए, ज़्यादा सोचिए मत। जब डिसीजन टाइम आए तो यस ये मुझे चाहिए, ज़्यादा कश्मकश में नहीं फंसना।
कभी कभी सिंपल चॉइसेस में भी हम स्टक एनर्जी को लगाने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको टी लेनी है या कॉफ़ी लेनी है किसी जैसे हम बाहर गए हैं तो हमको कुछ लेना है मान लीजिए, तो उसमें इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और हम फिर उसमें गुम हो जाते हैं कि हाँ ये लूँ या ये लूँ, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। वो भी तो स्टक की एनर्जी है ना। तो ये छोटी सी स्टक एनर्जी आपके जीवन में जो और बड़े साइकिल्स हैं उनमें स्टक एनर्जी को ऐड करती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको सिंपल रखा कीजिए, इनमें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एप्पल जूस की जगह ऑरेंज जूस ले लोगे तो वो भी आपकी बॉडी को ही तंदुरुस्ती ही देगा। ओके, तो माइंड को ऐसे कंफ्यूज मत करने दो अपने माइंड को, अपने आप को, थोड़ा सा पावर में रहो यहाँ पे। ओके, सो यस लिब्रा, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।